जोगी बाबा अब की सरंगी बजई हैं, यूपी में अब की अखिलेश भैया। सब लोग गा रहे हैं लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कुछ अलग किया जाए जिससे कि लोगों में एक चर्चा का। तो वो गाना 15 दिन में मिलियन क्रॉस कर गया। उसमें दरिया के बीच जैसे सुइया घूमे, आरोपत में कलैया घूमे हो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और हमारे बीच एक ऐसे बिरहा कलाकार मौजूद हैं जो करंट मैटर गायक हैं। बिरहा के कुछ भी घटना घटती है उस पर तुरंत बिरहा गा देते हैं। रमेश यादव नाम है। तो हम इनसे पहले तो इन्हीं के स्वर में जानेंगे परिचय और सब कुछ जानेंगे कि क्या इनकी उपलब्धि रही, कब से गा रहे हैं, सारा कुछ। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले 16 हिंदी चैनल के मालिक महोदय और सब भोजपुरिया श्रोता के हम करंट मैटर बिरहा गायक रमेश यादव, ग्राम पनिक्सा, पोस्ट जखनिया, जिला गाजीपुर, मैं सभी लोगों का चरण स्पर्श करते हुए हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि करंट गायक आपको बोला जाता है, करंट मैटर गायक। जी, ऐसा क्यों? सर, ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लोगों ने सोचा कि बिरहा गाने वाले तो हमारे तमाम साथी हैं जो अच्छे अच्छे कलाकार हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, स्टूडियो तक जाने का मौका नहीं मिल पाता है, गायकी बहुत अच्छी है, सपोर्ट नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और भगवान की ऐसी कृपा हुई जो हमारे एमडी म्यूजिक चैनल गाजीपुर के डायरेक्टर हैं, हमारे छोटे भाई अजीत यादव जी, जो हमारे मामे के लड़के हैं। उन्होंने कहा कि भैया बिरहा तो सब लोग गा रहे हैं लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कुछ अलग किया जाए जिससे कि लोगों में एक चर्चा का विषय बने। तो उनके कहने के अनुसार हम लोग यही अपनाना शुरू किया जो घटना घटती थी। और सबसे बड़ा सहयोग हमारे गुरुजी बाबू राम यादव, जो हमारे बाबा भी हैं, और हमारे गुरुजी श्यामलाल पटेल गुरुजी। ये लोग कोई भी घटना घट जाती है तो हम लोग तुरंत उसको इंटरनेट द्वारा, पेपर द्वारा उसको ले जा करके इकट्ठा करके कहानी को देते ही लोग तुरंत 2 घंटे 1.5 घंटे में बिरहा बना देते हैं। अच्छा, इतना स्पीड? हाँ, और इसलिए हम लोग घर की स्टूडियो, एक तो हमारे अजीत यादव जो काफ़ी मेहनत करते हैं हमारे लिए, हम लोग जब गाना लिखवा लेते हैं इसके बाद स्टूडियो पर जाते हैं। और बहुत बड़ा सहयोग हमारे पार्टी के लोगों का, जैसे ढोलक बजाते हैं मलिकपुरा के हैं, मधुबन के छोटा भाई मेरा अजीत यादव ढोलक बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं हमारे मोहन शर्मा भैया, कोर्स करते हैं रामदरस यादव जी हैं, रविंदर यादव नीबू भैया हैं। सबसे बड़ा इन लोगों का सहयोग। और हारमोनियम के बहुत अच्छे कलाकार हमारे ब्रजेश यादव ढुक्कू भैया हैं, उनका भी बहुत बहुत सहयोग रहता है। हमारे कोर्स के मिथिलेश भैया हैं, उनका बहुत बहुत सहयोग रहता है। तो ये लोग भी, जैसे हम लोग 1-2 घंटे में बिरहा लिखवा करके स्टूडियो पहुँचते हैं, पार्टी को फ़ोन करते हैं, तुरंत कोई जहाँ भी हो, और जब जान जाते हैं कि करंट मैटर गाना है, सब लोग तुरंत आ जाते हैं स्टूडियो पर। इसके लिए मैं अपने पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अपने स्टूडियो के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। वहाँ जाने के बाद जब हम लोग बिरहा रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो हमारे छोटे भाई अजीत यादव हैं, एमडी म्यूजिक के डायरेक्टर, हम लोगों के साथ में बैठ करके जब तक बिरहा रिकॉर्ड नहीं होती है बैठ करके रिकॉर्डिंग करते हैं, उसी समय कटिंग करते हैं। और तब तक मेहनत होती है, हम लोग बिरहा गा लेते हैं, बिरहा को गा करके इसके बाद तुरंत उस गाने को मिक्स करते हैं, पोस्टर बनाते हैं। तब तक हम लोग जगे रहते हैं और मेहनत तब तक होती है जब तक गाना लॉन्च न हो जाए। जी। अच्छा, अभी कौन सा गाना आपका जो करंट गाना निकला है जो? हाँ, अभी कुछ दिन पहले अभी कुशीनगर में एक हादसा हुआ था। ये शादी की रस्म थी जिसमें माता बहन वो मटकोर करने के लिए जाती हैं। तो घर के कुछ बाहर गांव के पास में एक कुआं था पुराना जो स्लैब लगा करके ढका था, वही माता बहन गई थी अपना गाड़ी और गीत गा करके अपना रस्म पूरा कर रही थी। इसी बीच में भारी संख्या में माँ बहनें उस स्लैब पर चढ़ गई और स्लैब टूट पड़ा और तमाम लोग उसमें 30-32 लोग चले गए, जिसमें 15-16 लोगों की मौत हो गई। ये घटना हमने गाया है कुशीनगर का दर्दनाक बिरहा, और काफ़ी अच्छा प्यार दुलार लोगों का मिला। जी जी जी। चलिए, हम चाहेंगे कि एक जो है उसी गीत में से, करंट गीत में से गाना सुनाएं। करंट मैटर तो सुनाई देंगे, लेकिन सबसे पहले एक होली हमारी चल रही है इस समय।
हमारे आवाज़ में और स्वर कोकिला मीनाक्षी राज के आवाज़ में भी हम लोग गाए थे। यूपी में काबा जो चल रहा था अभी चैनलों पर सारे, तो उसमें हम लोग गाए थे यूपी में काबा, हम और मीनाक्षी राज, जो कम समय में गाना बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। उसमें एक लाइन में गाया था, होली का महीना भी है, होली के धुन पर गाया था कि अब की यूपी से जोगी का विदाई हुई, अब की यूपी से जोगी का विदाई। अरे जोगी बाबा अब की सरंगी बजई हैं, यूपी में अब की अखिलेश भैया आई हैं। कह रमेश मीनाक्षी भलाई होई, कह रमेश मीनाक्षी भलाई होई, अब की यूपी से जोगी कह विदाई होई, अब की यूपी से जोगी कह विदाई होई, अब की यूपी से जोगी कह विदाई होई। जी, तो इसको गाना में बना के गा दिए जी। जो अभी जो रिजल्ट तो आया ही नहीं है। हाँ, रिजल्ट तो अब कल 10 तारीख है, कल ही आ जाएगा रिजल्ट। और अच्छी तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। जनता ने फैसला किया है विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर माननीय अखिलेश यादव जी को वोट करने का काम लोग किए हैं। अच्छा, कब से इस बिरहा लाइन में आप आए हैं? और बिरहा लाइन में सन 2011 से हैं। सन 2011 से। तो कोई आपके पिताजी गाते थे परिवार में? नहीं, परिवार में कोई नहीं, हमारे बाबा जी हैं जो बिरहा लिखते हैं, हमारे बाबा हैं। पहले वो गाते थे बिरहा। इसके बाद अपना खुद का विद्यालय भी चलता है, बाबा जी हमारे प्रिंसिपल हैं। और इसके बाद गाना अपना लिखना शुरू किए और उन्हीं से अपना लेकर के गाना हम लोग सीखने का। लेकिन पहले तो बहुत डर लगता था, उनसे आपस में बैठ कर के बातें नहीं होती थी। हमारे चाचा जी हैं जयप्रकाश यादव जेपी जी, वो भी गाना लिखते हैं, वही सिखाने का काम करते थे विद्यालय पर ही। इसके बाद और हमारे गांव के बगल के मुन्ना लाल यादव जी, वो भी कंप्यूटर के बहुत अच्छे जानकारी है उनकी कंप्यूटर की, गुजरात में रह कर के नौकरी करते हैं। तो वो भी भोजपुरी गाना लिखते हैं। जैसा कि उनका गाना हमने गाया है चैनल पे, कई गाने उनके मिलियन में, एक गाना 4 मिलियन पहुंचने वाला है। और एक और हमारे ब्रिजेश यादव जी हैं जो सहायक अध्यापक हैं दुल्लापुर ताल भीतर की धरती से, जिनकी ड्यूटी अभी है वहीं बस्ती में, सहायक अध्यापक हैं। वो भी गाना लिखते हैं। उनका भी एक गीत मैं गाया हूँ अभी, होली का गीत मीनाक्षी राज के साथ। लेकिन सबसे पहले ये जो गाना आया था शिल्पी राज का, नदिया के बीचे जैसे नैया डोले, उस पर हम लोग तुरंत जैसे वो धुन निकली उसको हम लोग कन्वर्ट करके लाइव हारमोनियम ढोलक बिंजू पर हम और बिरहा की स्टार गायिका अंशिका कुशवाहा जी गाए थे, रोपत में कलैया डोले। अच्छा, 15 दिन में वो गाना, एक लाइन का बस। तो वो गाना 15 दिन में मिलियन क्रॉस कर गया। उसमें यही गाए थे, रूपवा के खान धनिया हो, रूपवा के खान धनिया हो, रोपस जब धान धनिया हो, मस्त पूरवैया झूमे हो, घड़िया के बीचे जैसे सुइया घूमे, रोपत में कलैया घूमे हो, घड़िया के बीचे जैसे सुइया घूमे, रोपत में कलैया घूमे हो। ये गाना लोगों का बहुत प्यार दुलार मिला, जो 10-15 दिन के अंदर ये गाना हमारा मिलियन क्रॉस कर गया। अच्छा। जी। इसके बाद एक और हमारे मुन्ना लाल यादव जी ही गाना लिखे थे, ये वजहती, जो वजहती गीत से मतलब इंटरटेनमेंट भरा गीत, इसमें अंशिका कुशवाहा जी के ही साथ में गाया था। उसमें बहुत अच्छा गीत, उसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जी, अंशिका कुशवाहा जी का अगर इंटरव्यू देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि उनका भी इंटरव्यू हो चुका है पहले ही। और ये भैया इतना बिजी रहते हैं कि हर समय करंट मैटर में ही बिजी रहते हैं। जी, ये तो सत्य है। बहुत दिनों बाद इनसे मुलाकात हुई और कई बार मैं इनको कॉल किया था तब। जी जी जी। एक चीज़ और है, अब समस्या है कि जब हम लोग भी ठान लिए कि जब गाना है तो सबसे बड़ा चीज़, कोई क्षेत्र हो, चाहे गायकी के क्षेत्र हो, पढ़ाई का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, मेहनत सबसे जरूरी है। कर्म ही प्रधान है, कर्म करेंगे तभी 10 लोग जानेंगे और आपका विकास होगा। और अभी तो उम्र कितना हो गया? 29 वर्ष उम्र चल रहा है, 29 वर्ष। अच्छा जी, 29-30 वर्ष में युवा हैं आप। जी जी। शादी वगैरह हो गया है? जी। अभी तो कभी सुनने को घर से मिलता नहीं है कि मत ये गाना वाना क्या गाते हैं, कभी ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा परिवार का सपोर्ट है। हमारे एक बड़े भैया हैं, बबलू यादव नाम है, जो इलेक्ट्रीशियन किए हैं, अप्रेंटिस किए हैं, गुजरात में रहते हैं।
और हमारे परिवार में सबसे बड़ी चीज़ पिताजी हमारे किसानी करते हैं और अपने मेहनत से हम लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम किए वो, और हम बीएड भी किए हैं। अच्छा। जी, टेट का परीक्षा भी दिए थे, लेकिन मन संगीत की तरफ लग गया, पढ़ाई लिखाई की तरफ मन ही नहीं लगा। जी, तो परिवार का भी पूरा सपोर्ट रहता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है और पूरा सपोर्ट रहता है घर से कि एकदम गाइए और मेहनत से गाइए ताकि 10 लोग जाने, नाम हो। अच्छा, मंच पर कार्यक्रम होता है, हुआ है कि नहीं आप? बिल्कुल, बहुत सारा कार्यक्रम हुआ है। किसके साथ मंच पर? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। अंशिका कुशवाहा जी के साथ हुआ, मीनाक्षी राज के साथ हुआ है और तमाम लोगों के साथ हुआ है। बहुत कितना गिनाए हम। जी। अच्छा, और अब जो है कोई अभी फिलहाल में कोई करंट मैटर वही एक ही आया था? जी, इसके बाद एक और फौजी की गीत गाया हूँ, यहीं सरसेना की घटना है, एक लोग शहीद हो गए थे, उनका विरह भी गाए, लेकिन थोड़ा सा विरह उसको रोक दिया हम लोग। होली का महीना चल रहा है, इतना गाना रिकॉर्ड हो गया अपने स्टूडियो पर, तो डेली बाई डेली उस गाने को छोड़ना जरूरी है। अभी हमारा भी कई गाना उसमें है, अच्छा गाना है। जी। अच्छा, सब लोग अलग अलग अखाड़े से गाते हैं, आप किस अखाड़े? जी, हमारा अखाड़ा है गुरु लग्गन घराने से मैं गाता हूँ। जी, गुरु लग्गन घराना। गुरु लग्गन घराना, हमको लगता है पहली बार ही कोई ऐसा मिला है क्या? नहीं, गुरु लग्गन घराना भी बहुत पुराना अखाड़ा है, लेकिन हमारे अखाड़े में जैसे कलाकार तो बहुत थे। अभी बिरहा की सम्राट गायिका ही कहा जाए तो कम है, पूनम सिंह हैं, जखनिया में रहती हैं, जो उस समय उनकी बिरहा जब चलती थी तो बहुत ऐसे लोग थे, बहुत लोगों से उनका कार्यक्रम हुआ करता था। और हमारे अखाड़े के बहुत सुंदर कलाकार थे जो कांता चौहान जी, रमाकांत चौहान जी आज दुनिया में नहीं हैं, मैं उनको भी कोट प्रणाम करता हूँ। वो भी थे तो माननीय स्वर्गीय रामदेव गुरु जी से, बुल्लू गुरु जी से, विजय लाल यादव जी से, सभी लोगों से कार्यक्रम हुआ करता था। और अभी एक हमारे सम्राट कलाकार हैं हमारे अखाड़े के, राम वृक्ष राम जी, ये रेडियो दूरदर्शन, और जब टी सीरीज का समय था उस समय ये इनका कैसेट आज भी देखेंगे यूट्यूब चैनल पे टी सीरीज में, तो उनका भी राह सुनने को मिलता है। राम वृक्ष राम जी सोफीपुर के रहने वाले, हमारे बगल के रहने वाले हैं, तमाम उनसे भी बहुत सपोर्ट मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। जी। तो हमारे साथ जुड़े थे एक करंट बिरहा गायक, जो करंट मैटर बिरहा गायक हैं, रमेश यादव जी, और इन्होंने अपने बारे में बताया। अच्छा, बिरहा में पहले जब आप शुरुआत कौन से सन में किए थे? सर वही थोड़ा बहुत सीखना तो हम लोग मान के चलिए कि 8-9 से शुरू किए, 2008-9 से। जी। तो 2008-9 से लेकर अभी तक 2021-22 जब हुआ है जी, तो उस समय में कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं? बहुत सारा परिवर्तन हो गया। देखिए, वही बताए ना पहले, जैसे पढ़ाई लिखाई चाहे कोई भी क्षेत्र, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको विकास के रास्ते पर चलने का, और सबसे बड़ा चीज़ गुरु का ज्ञान जो है, आप निश्चित रूप से मेहनत करेंगे, गुरु का आशीर्वाद होगा तो विकास के पथ पर आप जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।